जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का संध्या बेला का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मलेरकोटला पंजाब से अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे बैठकर कर रही हूँ, स्वरूप के आगे बैठकर कर रही हूँ। आत्मा का परमात्मा के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2023 से अपने साथ जोड़ा। उसके बाद जो रहमतें बरसाई ना, उन रहमतों का बखान मैं नहीं कर सकती हूँ संगत जी। इतनी अनमोल रहमतें हैं ना, मतलब कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं निशब्द हूँ। और गुरुपा ने जब से अपने साथ जोड़ा है ना, तो अपने आप को ऐसा एहसास होता है कि हम दुनिया के सबसे अमीर और सबसे मतलब के भाग्यशाली संगत हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए भी शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। मेरे बाबा कहते हैं कि आज मंगलवार का दिन है और तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया, तुझे मैंने शुक्राने की सेवा दी है, तो शुक्राना करती क्यों नहीं है। कई बार गुरुपा मुझसे डांट भी लगाते हैं कि मैं चला जाऊंगा अगर तू नहीं सुनेगी तो। बाबा मुझे माफ़ कर देना, आप जानते हैं आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। कई बार पता नहीं क्यों इतना संगत जी आलस पड़ जाता है कि हो ही नहीं पाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ करने की, तो कई बार तो धूप जो तो कई बार पाठ सुबह ही कर लूँगी, नहीं तो मतलब कि मेरे को 9-10 इतने तो बज ही जाते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती, मुझे समझ नहीं आता है। और गुरुपा कह रहे हैं कि बेटा पुत्र तेरे अपने ही हैं जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, तुमको आगे नहीं बढ़ने देते। तू रिश्तेदारों की परवाह मत किया कर मेरे बेटे, बस नाम जप कर, तेरे सारे काम सही हो जाएंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, इतना कौन करता है, इतना कौन संभालता है मेरे बाबा। आपने पीछे से भी संभाला, आगे भी आप ही संभालोगे गुरुपा, आप ही संभालोगे। जो जहाँ आपने जैसे रखना वैसे रखिए गुरुपा। आप बस ये आप मेरे सर पर अपना हाथ बनाए रखना और मेरी डोर को थामे रखना गुरुपा, और मुझे संभालते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करती रहूं गुरुपा, और आपका नाम, यश और भक्ति प्राप्त हो मुझे, ऐसी दात देना गुरुपा। तेरे सारे काम सही हो जाएंगे। तेरे अच्छे कर्म है जो तुमको अभी तक बचा कर रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू मेरी अच्छी बच्ची है, थोड़ा सब्र रख, तेरी झोली में खुशियों से भर दूंगा। शुक्राना बाबा। आपने तो बाबा जब से हमें थामा, जब से हमें संभाला, हमें गिराने से बचाया, तब से ही आप बाबा हमें तो खुशियां पर खुशियां दिए जा रहे हैं। शुक्राना बाबा,
शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे बाबा कहते हैं कि इस सत्संग को से संगत के साथ शेयर कर बाबा। मैं इसी में संगत जी के साथ ही बता रही हूँ, तो सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी गुरुपा भला करते हैं, है ना। और जो हमारा ये सत्संग अपलोड करते हैं, सारी संगत तक पहुँचाते हैं, उनका भी गुरुपा खूब खूब भला करना। जिस तरह से राम का वनवास खत्म हुआ था ना, उसी तरह तेरे भी दुखों का वनवास जो है वो खत्म होने वाला है पुत्र। गिराने वाला कितना गिर सकता है, उसके गिराने की हद होती है। तू सिर्फ शांति से बैठ, पूजा पाठ कर और मंत्र जाप किया कर, क्योंकि जो मंत्र जाप कर सकता है ना, वो तंत्र मंत्र की शक्तियां भी उसके आगे कुछ नहीं कर सकती, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसीलिए तू अपना काम कर और उसे अपना काम करने दे। अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखा ना संगत जी, गुरुपा कितना मतलब के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है हमारे। कोई भी जादू टोना टोटका कुछ भी उसके आगे नहीं चल सकता। और गुरुजी जो मंत्र जाप करता है, गुरुजी उसके आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे इस जन्म में संभालने के लिए भी शुक्राना बाबा, मेरी चिंता करने के लिए शुक्राना, मुझे अपना बनाने के लिए शुक्राना, मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना, संग सहाय रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं बाबा, आपकी बेटी के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं है। संगत जी सारा जवाब मिलता है आपको। हाँ बाबा, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ मेरे पा कि मैं चावल तो हमारे रोज तीसरे दिन बनते हैं ना, मतलब कि चावल के बगैर रहते नहीं, क्योंकि गर्मी का काम है, गर्मी में करना पड़ता है, इसलिए मतलब कि रोटी खाई नहीं जाती बाबा। मुझे माफ़ कर देना बाबा, आप अपना कृपा बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना और खूब खूब ब्लेस करना। घर भी आपका, परिवार भी आपका, बच्चे भी आपके, कारोबार भी आपका बाबा, सब आपके चरणों में सौंप दिया है। आप जैसे चाहो वैसे रखिएगा मेरे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर हमसे कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए तो माफ़ करना मेरे गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। और सारी संगत परिवार को मेरे बाबा खूब खूब ब्लेस करना। और सावन का महीना सारे संगत परिवार सब पर अब खुशियाँ लेके आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर तरफ हरियाली हो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत्ता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी। सब पर कृपा करना, सब पर कृपा बनाए रखना। और राज अंकल जी को खूब खूब ब्लेस करना, उनके चैनल को भी खूब बढ़ाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मेरे गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो दिन है वो है मंगलवार और मेरे संकट मोचन बजरंगबली महाराज का दिन है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और नीमकली बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आज की जो डेट है संगत जी वो है 4 अगस्त 2026। संगत जी, किसी की भी, हम दोनों में से किसी का भी कोई पैसा 4 तारीख हो गई है नहीं आया। बहुत सारी इंस्टॉलमेंट पैसे लोगों के देने हैं, कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है, टेंशन हो रही है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है।
बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। जैसे अगर मैं कहीं पैसे लगा भी रही हूँ थोड़े बहुत, तो वहाँ से नुकसान ही हो रहा है मुझे। तो गुरुपा पता नहीं क्या सोच के हमारी प्लानिंग करी बैठे हैं, क्या सोची बैठे हैं हमारे लिए, वो तो मेरे गुरुपा ही जाने। तो अभी जो फेज़ चल रहा है ना संगत जी, फेज़ इतना बुरा फेज़ चल रहा है मेरी लाइफ का, बहुत ज़्यादा। कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, जितना है बढ़ता जा रहा है कर्जा, इतना बढ़ता जा रहा है। बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, स्कूल की फीसें नहीं भरी जा रही, उल्टा उधार ले लेके घर चला रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हर घर की कोई ना कोई चीज़, कभी क्या ख़राब है, कभी क्या ख़राब है, कभी क्या ख़राब है। लोग करने वाले अपना काम करी जा रहे हैं, तंत्र तांत्रिक क्रियाएं करी जा रहे हैं, पर मेरे परमात्मा, मेरे गुरुपा, मेरे गुरुदेव ने हमें बचाया हुआ है। संकट मोचन मेरे संकट मोचन हमारे हनुमान बाबा जी, मेरी माँ काली है ना, मेरी कुल देवी, और मेरे नीम कोली बाबा जी, ये सब हमें अपना सुरक्षा कवच दे रहे हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है। जो पहले बातें थी संगत जी हमारे घर में तांत्रिक विद्या करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो तो अब है ही नहीं। वैसी तो अब 5-10% है, तो वो भी हमसे देखो झेली नहीं जा रही, क्योंकि गुरुपा ने अब हमें संभाल लिया, मेरे घर को संभाल लिया, बचा लिया है हमें। नहीं तो अब तक तो कुछ भी नहीं होना था, सब खत्म हो जाना था। मेरे गुरुपा ने सब संभाल रखा है, आगे भी संभाल लेंगे। इनके ही छत्र छाया में है, इन्हीं को सरेंडर कर रखा है, इन्होंने ही संभालना है मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सबको। अब पीछे कल परसों की बात है संगत जी, मेरे पति अंकल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा, और मेरे गुरुपा ने एक बड़ा जो संकट था वो छोटे में ही टाल दिया। उनके पैरों की उंगलियों पे मतलब खरोंचे आई हैं और खून आ रहा था। तो नहीं तो ये बड़ा सा एक्सीडेंट भी संगत जी हो सकता था। उनके कोई कर्म ही काट रहे हैं मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड के। तो पहले भी बहुत बार 3-4 बार एक्सीडेंट हो चुका है, और 2 उंगलियां जो हाथ की हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगता था कि टूट ही गई हैं, बट फिर भी मेरे गुरुपा ने उसकी मेरी लाज रखी, और वो उंगलियां अब पहले से बहुत ठीक है, और कोई मतलब टूटी नहीं थी, कोई हड्डी नहीं टूटी थी, सब कुछ ठीक था। मांस फट गया था और वो ठीक हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरे गुरुपा हमें बचाते आए हैं और आगे भी बचाते रहेंगे, मेरे परिवार को बचाते रहेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मेरी मम्मी भी से बात हुई, मम्मी भी गुरुजी की संगत हैं, तो उनसे बात हुई तो कहने लगी कि पहले मेरी मम्मी का संगत जी बहुत बड़ा किडनी का ऑपरेशन होके हटा है, और 27 टांके आए थे किडनी के, मतलब वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, ब्लॉकेज हो गई थी वॉशरूम की। तो मेरे गुरुपा ने ही मेरी मम्मी को बचाया है, हमारे बीच में रखा है, क्योंकि पापा हमारे हैं नहीं, ब्रदर है, छोटा है, अभी शादी नहीं हुई है, छोटी एक सिस्टर है, वो अब नॉर्मल है, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है वो, और दिव्यांग है। तो सब घर का खर्चा भाई चला रहा है, कमा रहा है, छोटा है अभी, 22-23 साल का है वो। और मम्मी के अभी ऑपरेशन करवा के हटे हैं, तो आज मम्मी ने बताया कि उनके हार्ट में मतलब ब्लॉकेज है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो संगत जी अब ये नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई रहती है, और एक ये जो प्रॉब्लम है संगत जी, वो तो कोई बात नहीं, बट ऑपरेशन पहले करवा रखा है। मम्मी के शरीर में इतनी जान भी नहीं है कि दोबारा ऑपरेट कुछ हो सके, या जैसे हार्ट में ब्लॉकेज है तो मेरे गुरुपा अपने आप संभाल लेना ये सब कुछ, जो भी होगा, मतलब आगे अभी दोबारा टेस्ट करवाने जाना है सब कुछ कल या परसों, तो मेरे गुरुपा अपने आप संभाल लेना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जो मेरे गुरुपा टेलीपैथी कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। माँ काली के रूप में तेरे घर से काली क्रिया को ख़त्म कर रहा हूँ, शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये काली क्रियाओं ने तो हमारा सारा जीवन खराब कर दिया है, आप ही इससे हमें निजात दिला सकते हैं, आप ही इसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं।
तूने धैर्य रखा है, तेरे लिए है। तेरे इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। तैयारी जल्दबाजी में होगी। तू घबराना मत, जो करना है मैं ही करूँगा। तेरा भी सपना है बहुत दिनों से, कबूतर बटरफ्लाई स्वरूप हनुमान जी और मैं दोनों साथ आएंगे। तेरे पति के कारोबार में आमदनी की बढ़ोतरी होगी। अपने आप को छोटा ना समझ, कब तुझे कितना बड़ा बना दूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ धीरे से भक्ति से हो जाएगा। एक बात सच, इसे इग्नोर ना करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरी ये चुगली करने की आदत अभी भी पूरी तरह नहीं छूट रही है पुत्र, और चुगली करने के बाद तुझे महसूस भी होता है कि तूने ऐसे लोगों से बात करके ही गलती करी। पर इस बात को तुझे खास ध्यान रखना है, किसी की भी निंदा तुझे नहीं करनी है। जो तेरे साथ गलत कर रहा है उसे तेरा गुरु पिता अपने आप देखेगा। तुझे अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। बात गहरी है, समझ आई तो शुक्राना कर। संगत जी, आज ही मैं बहुत दिनों बाद अपने जैसे कहते हैं ना, फ्रेंड्स बैठी होती हैं तो दिल की बात निकल जाती है। तो वो लेडी भी थोड़ा सा, जो फ्रेंड है मेरी, उसका हर चीज़ में नज़र लगाने की आदत है। तो उसको कहा गया, एक दो बातें एक ने दूसरी फ्रेंड के, टीचर के बारे में कही गई, एक घर के कोई रिश्तेदार के बारे में कही गई। तो गुरुपा मुझे क्षमा करना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई या जाने अनजाने तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। बेटी, मैं तेरे नस नस से वाकिफ़ हूँ। तू मुझसे, तेरा कुछ भी छुपा नहीं है। मेरे पास तेरे पूरे परिवार की कुंडली है। निराश बिल्कुल मत हो। अब तेरा देख नज़ारा संदेश का, एक एक शब्द आज तेरे लिए खरा सोना साबित होगा। काफ़ी लंबे समय से तू इंतज़ार कर रही है। दो बड़े शुभ समाचार प्राप्त होने का वह दिन आज है जब मैं तेरी पूरी ज़िंदगी को संवार दूंगा। अब तुम लोगों के आगे नहीं, लोग तेरे आगे हाथ फैलाएंगे। सब्र रख, तेरा मुकद्दर मैं ऊपर से ऊपर लिख दिया है। विश्वास नहीं तो जय गुरु जी कर और आजमा कर देख ले। और हाँ, इसे मजाक समझने की भूल बिल्कुल मत करियो। करिश्मा देखना चाहती है तो मेरे इस आशीर्वाद को समझ और फिर देख कमाल। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे सारे काम बंद पड़े हैं, बस मेरा एक बार अमृत वेले में शुक्राने का इंतजार है। तू एक बार शुक्राना बोल और अपने गुरु के चरणों में अपनी हर्जी लगाते। गुरु ने तुझे अपनी बेटी माना है। अपनी बेटी को मायने करता तो इसलिए हर वक्त बात सुनता है। बस शुक्राना कर। याद रख बेटा, जो इंसान दर्द में भी भरोसा नहीं छोड़ता है उसकी ज़िंदगी में उम्मीद कभी मरती नहीं है। अच्छे दिन धीरे आते हैं लेकिन खाली नहीं आते। तू शुक्राना कर। तेरा कोई खास तुझसे बिछड़ने वाला है। इसके बिछड़ने के बाद तुझे बहुत दुख होगा। इसे शुक्राना में शेयर कर दे ताकि सपनों में आकर ऐसी नेगेटिविटी को तेरे से दूर कर सके। सॉन्ग में तो शेयर कर दे मेरे गुरुपा। ये जो आपने मैसेज दिया है कि कोई बिछड़ने वाला है, नहीं गुरुपा, ऐसा कुछ मत करना प्लीज़ प्लीज़ मेरे गुरुपा। आपने मेरे स्वप्न में आके जो भी नेगेटिविटी को दूर करना आप करें मेरे गुरुपा। क्या तू जानती है तेरे घर में क्लेश का क्या कारण है? क्यों तेरे जीवन में शांति फैल गई है? क्यों तू ऊंचाइयों को नहीं छू पा रही है पुत्र? इसका कारण कि तूने अपनी कुलदेवी के स्मरण को पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले अपने कुलदेवी का मान सम्मान कर, उसके बाद किसी और का नाम पहला दर्जा अपने घर की कुलदेवी को दिया। अगर उन्हें के आशीर्वाद से तुझे जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलेगी, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। माँ काली मेरी कुलदेवी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने ही सब कुछ, तंत्र मंत्र विद्याएं, ये सब कुछ, और हमें प्यार स्नेह आपने ही देना है। ब्लेसिंग सब कुछ आपने ही करना है। अगर तेरे किसी काम में अड़चन आ रही है या होते होते रुक रहा है तो इसे ऐसे ले कि शायद मैंने उसकी वजह से कुछ अच्छा या बड़ा सोचा होगा तेरे लिए, जो तुझे बुलंदियों तक पहुंचा दे। पुत्र, अच्छा सोचो, शुक्राना करके आगे बढ़। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर तुझे लग रहा है कि तेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, हड्डियाँ खुद दुखती हैं, तो बस सुबह उठकर अमृत वेला में मेरा नाम ले। तेरा रोम रोम में नई ऊर्जा से भर दूंगा। विश्वास रख, तेरा ये गुरु तुझे लाठी पकड़ने की नौबत नहीं आने देगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। पुत्र, तूने दोस्त के रूप में सच्चा प्यार ब्लेस करता हूँ। पति भी है और दोस्त भी है, प्यार भी। अभी तो अब वो सब कुछ है। लड़ाई ना किया करो, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों को मैंने ही मिलाया था। अब तुम दोनों के साथ एक मेरे मंदिर आना है। तेरे दर्दों को मैं तेरे बिना बोले ही सुन चुका हूँ। तेरे चेहरे की हंसी तेरे गमों को अंदर छुपा देती हैं, पर तेरा पिता तेरे अंदर ही बैठा है। तेरे आंसू मेरे ही आँख से गिरते हैं। मेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा उन्हें जो तुझे सता रहे हैं। मेरी बेटी, तू अब चिंता ना कर। तेरी कामयाबी के चर्चे तेरे पूरे परिवार में, समाज में होंगे। तुझे मैं जीत का ताज पहनाऊंगा। आगे बांट दे मेरी संगत कोई। अनंतम अनंतम शुक्राना। पुत्रे को पाए जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। रात सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रख बोल, जो रुकावट है गुरुजी आप संभाल लो, मैं सब आपके हवाले करती हूँ। फिर बिना किसी बात किए सीधा सो जा। गुरुजी कहते हैं विश्वास है तो करके देख, दिन के अंदर कोई ना कोई शुभ संकेत जरूर आएगा। गुरुजी की गवाही हुई अदालत भेजते हुए बड़े भरोसे से शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना।
तेरे घर में जो झगड़े हो रहे हैं उसका कारण वही है जो तू सोचती है। तुझे पता है कौन है? चल आज मैं ड्रीम दर्शन दूंगा, बस तू अपनी शुक्राना और शेयर कर दे। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों से कहो कुछ समय मंत्र जाप करने के लिए निकाले, उनके जीवन की हर कठिन राह को आसान बना दूंगा। जरूर कहूँगी मेरे परमात्मा। आंटी तेरा बेटा काल के मुँह में समा जाता है। तू पहले ही दस्या कि अपने मुंडे नूं डांटिया ना करो कि उसका मुंडा चंगा है, तू नहीं चंगा है। उसकी जान की रक्षा मैंने ही की क्योंकि उसने बड़ा काम करना है। अंकल आंटी समझो और गुरु समझा ही सकता है। अनंतम अनंतम शुक्राना। दोस्त के रूप में, पिता के रूप में, हृदय के रूप में गुरु पिता हर पल में तेरे साथ है। पुत्र किसी भी बात की चिंता ना किया कर, गुरु खुश रहा कर। पुत्र वो औरत तेरे घर आने वाली है बहुत जल्द, वो जो भी कुछ लाए उसे यूज़ मत करियो, ना ही अपने बच्चों को करने दियो। शुक्राना करी जा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा टेंशन क्यों ले रही है? बेटी जो जब बीमारी सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी बेटी। तू जो सोच रही है बस तू मेरा शुक्राना कर, 2 लोगों को शेयर भी कर, तेरा कल्याण होगा। बेटी गुरु पा कहती हो, अपनी परेशानी भी नहीं बताती हो, जो कहना है मेरे स्वरूप को कहा करो। तुम्हें तुम्हारे सारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बेटी मैंने तेरे दिल की हर दुआ सुन ली है। तेरे बेटे के जीवन में सही राह, ज्ञान, बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मैंने खुद लेकर आया हूँ। माँ बेटे के इस अनमोल रिश्ते पर मेरी मेहर का पहरा है। तेरा बेटा और तेरा घर सदा मेरी दिव्य सुरक्षा में फले फूलेगा। शुक्राना करी जा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे बहुत से काम पेंडिंग हैं, चिंता मत कर। गुरु के भक्तों को गुरु का पूरा आशीर्वाद है। तेरे सारे पेंडिंग काम गुरु की रेख देख में संपन्न होंगे। जा कल्याण दिखता। अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा तेरे पति के काम को किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है, इसीलिए उसको नुकसान हो रहा है। उसके नाम का दान करवा, मंदिर में भला टल जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सुन बेटा, तुझे ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, तेरा नाम हर जगह होगा। तेरे घर की दहलीज पर धन की सागर उमड़ पड़ा है, इसे स्वीकार कर अपने पास भेज दे। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे नीमकुली बाबा जी का मैसेज है। पुत्र आज तेरा सारा स्ट्रेस जड़ से ख़त्म कर दूंगा, तेरी सारी उलझनों से तैनू बाहर निकालूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन, आज मैं तेरी सारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा, जिससे तेरे जीवन में इतने शुक्राना और सत्संग होंगे कि शुक्राना कर दी नहीं थकेंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तेरी 4 परेशानियों में से एक परेशानी दूर करने की जिम्मेदारी मेरी। एक कमेंट में बताओ। 1 पैसों की तंगी, 2 घर की परेशानी, 3 रुका हुआ पैसा, 4 पुरानी बीमारी। ये बिल्कुल 4 मेरी जो संगत जी, ये 4 जो गुरुपा ने प्रॉब्लम बताई है ना, बिल्कुल सही है। मेरे गुरुपा ने बिल्कुल सही मैसेज मेरे लिए दिया। वैसे तो मेरे गुरुपा के सारे मैसेज ही मेरे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, पर ये जो परेशानियां हैं ये बिल्कुल सही हैं। बेटा तुझे अगस्त महीने में खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना करके 3 नंबर वाले को शेयर कर। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आ रहा हूँ तेरे बेटे को अपनी संगत बनाने। तू चाहती थी कि वो मेरी संगत में आए, जाते मेरा आशीर्वाद है उसे, वो मेरी संगत भी बनेगा और मेरे मंदिर में सेवा भी करेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा। तेरी परीक्षा में तू पास हो गई है, तेरे विश्वास की परीक्षा थी। अब तेरा आने वाला कल बहुत सुंदर और सब चंगा होगा। तूने जितना सहना था सह लिया। अब नहीं पुत्र, तू रक्षा के लिए आगे शेयर कर। अनंतम अनंतम शुक्राना। पुत्र चिंता ना कर, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। तेनू बहुत नाम ते इज्जत मिलनी है। तेरी जिंदगी विचों सारे दुख दर्द खत्म होने दा वक्त आ गया है। तू बस शुक्राना करता चल। संगत जी ये मेरे गुरुपा ने सारी टेलीपैथी करी हैं और मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं जो जीवन से मेरे जुड़े हुए हैं। गुरुपा सब कुछ अच्छा करेंगे, ये मेरे को बहुत ज़्यादा विश्वास है और यही हैं जो जिनके सहारे मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई? जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम रजनी है और मैं हिमाचल से हूँ। ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग शेयर करने से पहले प्यारे गुरु पिता जी के चरणों में सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी सबसे पहले तो सावन के महीने की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। 30 तारीख से सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में हरी चूड़ियाँ पहनना और झूले डालना, मेहंदी लगाना जो है शुभ माना जाता है। तो आज मैं मार्केट गई थी और मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी
गुरु पिता जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये कृपा बरसाई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे लगता नहीं था कि मैं सावन महीने में कुछ कर पाऊंगी, मगर गुरु पिता जी की कृपा से रोज मंदिर में जल चढ़ाना और घर में भी पूजा पाठ ढंग से हो पा रहा है, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा सत्संग जो है वो, संगत जी पहले मैं किसी और चैनल पे अपना सत्संग शेयर करती थी, फिर जब मैं ठीक हुई तो उसके बाद मैंने बहुत चैनल देखे, कईयों पे नंबर आए, मगर उन्होंने उनसे बात नहीं हुई। बात तो राज अंकल से भी नहीं हुई, मगर उनका जो नंबर आ रहा था उस नंबर पे मैंने जैसे शेयर किया तो उनका रिस्पांस आया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। राज अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने एकदम रिस्पांस दिया और आप सत्संग भी शेयर कर रहे हैं। फिर संगत जी, राज अंकल जी का नंबर जो वो शो हुआ और मैंने उस पे मैसेज किया और उन्होंने रिस्पांस दिया और वो अब सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो ये सब मैंने गुरु पिताजी से अरदास की थी कि मुझे कोई नंबर दीजिए। लगातार मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना शेयर कर, अपना शुक्राना शेयर कर, और बहुत दिन हो गए थे। फिर ये नंबर मिला और इस नंबर पे मैंने सत्संग शेयर किए और कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। और उसके बाद अगला जो सत्संग है वो, मुझे मैसेज आ रहा था सत्संग में कि सुंदरता और सेहत को बांध दिया गया है। तो इसके लिए उपाय बताया कि जब गुरु पिताजी को चंदन का टीका लगाते हैं तो अपने माथे पे भी चंदन का टीका लगाना है। तो ये गुरु पिताजी ने बताया है, तो अगर किसी को ये मैसेज आता है तो ये जरूर करना चाहिए। और इसके बाद अगला जो है वो, मेरा बेटा जो है वो +2 कर बैठा और CS में सिलेक्शन हुआ उसका सुंदरनगर में। तो वो बहुत ही ज़्यादा, उसका स्वभाव जो है बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बातें शेयर नहीं करनी, अपने में ही रहना और ना किसी से इतनी ज़्यादा बात करनी। बस ये बोलना कि मैं दूसरों का एहसान नहीं लूँगा, और मुझे बोलना कि तुमने जोड़ा क्या है, कोई पैसे नहीं जोड़े, अब मैं ट्रेनिंग कैसे करूँगा। तो एजुकेशन लोन मिलता है तो उस पे भी जब डैडी ने कहा कि हम पता करते हैं तो मैं खुद कर लूँगा, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है। गुरु पिताजी ने पहले बताया था कि मेरी जो जेठानी है, मेरी ये सेकंड मैरिज है, मगर फर्स्ट मैरिज में जो जेठानी है वो करती रहती है कुछ ना कुछ बच्चे के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। तो गुरु पिताजी ने ये सब कुछ बताया है, गुरु पिताजी पे ही आस है। और संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सत्संग जो है वो शेयर किया था एक आंटी ने कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे एक ही भगवान है, तो हमें जगह जगह जाने की क्या ज़रूरत है। और इस लाइन का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा कि जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पे एक ही भगवान है। अब मुझे जो मैसेज आते हैं वो, उनमें चौकी वाले ज़रूर आती हैं, चौकी वाली 2-3 जैसे लेडीज़ होती हैं यूट्यूब पे वैसी आती हैं। अब मैं सोचती हूँ कि जब गुरु पिताजी स्वयं हैं, वो स्वयं दूसरों के ब्लैक मैजिक काट सकते हैं, तो मैं अगर चौके लगाऊं तो मेरे चौके लगाने का मतलब क्या है, जब गुरु पिताजी सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि गुरु पिताजी भी, जो दरबार होगा वो भी गुरु पिताजी का ही होगा। तो अगर गुरु पिताजी की इच्छा ये है या नहीं है मुझे कोई पता नहीं है, मगर संकेत तो ऐसे ही हैं। अगर ऐसी चौकी वालों की वीडियोस आती हैं तो गुरु पिताजी बता रहे हैं कि आने वाले समय में तू भी ये काम कर सकती है। मेरे ऊपर महाकाल की कृपा भी है, महाकाल मुझे साक्षात दर्शन देते रहते हैं। जब भी मैं फेसबुक खोलती हूँ तो महाकाल की वीडियोस आती हैं बार बार, और जब भी मैं बोलती हूँ तो हर हर महादेव ही बोलती हूँ और बोलती हूँ अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इतनी बार मेरे ऊपर मारण किया गया मगर हर बार मैं बच गई, तो महाकाल की कृपा ही थी। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिताजी ने मुझे सारी शक्तियाँ दी हैं, उनका ही उनकी ही मर्जी है कि मैं चौकी लगाऊं या ना लगाऊं। उन्होंने जो भी कार्य करवाना है वो खुद करवाएंगे और हमें अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं है। जब गुरु पिताजी स्वयं रब हैं
तो हम किसी और जगह पे जाएँगे, वहाँ पे भी वही भगवान होंगे। तो ये बात समझाने के लिए गुरु पिताजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। फिर गुरु पिताजी के मैसेज आते हैं कि अब तेरा बच्चा तरक्की की सीढ़ी चढ़ेगा और बहुत तरक्की करेगा। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। और शिव पुराण मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। तो एक आंटी सत्संग में ही शिव पुराण सुनाती हैं, तो उसी शिव पुराण को सुनती हूँ मैं रोज़। तो उन आंटी का बहुत-बहुत शुक्राना और गुरु पिताजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि जो शिव पुराण पढ़ नहीं सकते, वो सुन सकते हैं। अब उसके बाद अगला शुक्राना गुरु पिताजी का कि मेरे पिताजी जो हैं वो शराब पी के बहुत मुझे गालियाँ देते थे, लड़ने आते थे, मगर जब से मैं टांडा में एडमिट रही उसके बाद मेरे से बहुत प्यार से बात करते हैं और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो गुरु पिताजी का बहुत-बहुत शुक्राना इस बात के लिए। और उधार वापस किया लोगों का। जब मेरी हालत ऐसी थी तो बहुत लोगों का उधार रह गया था, जो धीरे-धीरे वापस किया। अभी भी थोड़े लोगों का रह गया है, वो सब गुरु पिताजी की कृपा से ही हुआ। और गुरु पिताजी ने एक सत्संग में सुनाया, जो आप भी संगत जी सुनिए। एक सेठ था, वो रोज़ बहुत पूजा पाठ करता था और उसके घर में सब कुछ अच्छा चला हुआ था। उसका बच्चा भी अच्छा कमा रहा था, उसका बिज़नेस भी अच्छा चल रहा था। वो रोज़ मंदिर में जाता था और मंदिर में जाकर रोज़ पूजा करता था। कर्पूर गौरम करुणावतारम वाला वो रोज़ गाता था। फिर एक बच्चा था, वो रोज़ सुनता था। फिर संगत जी एक एक दिन क्या हुआ कि उसका सारा बिज़नेस जो है वो सारा बिज़नेस फ़ेल हो गया, उसके बच्चे पे भी कर्ज़ा चढ़ गया। तो उसका दिल टूट गया कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ और मेरे साथ ये क्या हो गया। फिर उसने पूजा पाठ छोड़ दिया और 6 महीने तक उसने कोई पूजा पाठ नहीं किया। तो एक बच्चा मिला, तो बच्चे ने पूछा, अंकल आप पहले मंदिर में गाते थे, अब क्यों नहीं गाते? तो फिर उस बच्चे ने कहा कि अंकल जी, भगवान परीक्षा भी लेते हैं। एकदम आप इतनी पूजा पाठ करते थे तो रब जो है वो परीक्षा भी लेता है। एकदम सब कुछ मिल गया तो भगवान थोड़ा दर्द भी देते हैं। तो उनकी इस बात से मुझे भी याद आया कि जैसे मेरे साथ 6-7 महीने हुआ, तो मेरा भी दिल नहीं करता था कि मैं सत्संग सुनूँ या कुछ करूँ, मंदिर जाऊँ, सब कुछ छोड़ दूँ मैं। मेरा दिल करता था कि जब मैं इतना सत्संग सुनती थी, सब कुछ करती थी, मंदिरों में जाती थी, जोत जलाती थी, हर चीज़ करती थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे भी फिर इस सत्संग को सुन के पता लगा कि मेरी भी परीक्षा ही थी। और ये सारी गुरु पिताजी अपने तरीके से परीक्षा लेते हैं और पता नहीं मेरे कितने भारी कर्म थे जो उन्होंने कटवाए। तो गुरु पिताजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, कितने भारी कर्मों को आपने कटवाया होगा। फिर संगत जी अगला सत्संग जो है कि एक दिन मैं चपाती बना रही थी और बनाते-बनाते मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे मैंने बादाम वगैरह खाने शुरू किए और दवाई खाना शुरू की ढंग से। तो अब मैं सब्जी वगैरह बना ले रही हूँ और चावल वगैरह और भी घर में झाड़ू पोछा वगैरह। और जल प्रसाद का कमाल है गुरु पिताजी के, जल प्रसाद डेली पीती हूँ मैं। जल प्रसाद के साथ दवाई खाती हूँ, तो जो दवाई है वो भी अपना बहुत ज़्यादा असर कर रही है और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, अपने आप में खुश रहती हूँ मैं और मेरा रोने को दिल नहीं करता, अब ना ही उदासी महसूस होती है। बस बच्चे की तरफ से टेंशन है, बच्चा सुधर जाए तो वो वो भी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु पिताजी बच्चे को सुधार देंगे और ये भी कोई कष्ट ही कट रहा होगा, बच्चे के साथ भी कोई कार्मिक बंधन होगा जो कट रहा होगा। तो गुरु पिताजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने धीरे-धीरे मुझे काम पे लगा दिया, नहीं तो मेरे हाथ-पैर चलते नहीं थे, ना मेरे से चला जाता था, ना ही कोई काम होता था। और गुरु पिताजी सबसे पहले लाइफ ब्लेस करते हैं, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ। तो हेल्थ वो ब्लेस कर रहे हैं और वेल्थ जब मैं यूट्यूब नहीं फेसबुक खोलती हूँ तो उस पे कुल पैसे ही पैसे, पैसों ही पैसों के आते हैं। कोई कुबेर, कोई महालक्ष्मी, कोई लक्ष्मी माता, कोई ऐसे वीडियो आती है जिसमें सोना ही सोना फेंक रहे हो। तो
ये एक संकेत है कि जल्दी ही पैसे ही पैसे होने वाले हैं, क्योंकि अब इतनी बैल तक भी तो पहुँचना है। इतनी लंबी जर्नी है, कितना टाइम हो गया कर्म करते हुए। तो संगत जी, गुरु पिता जी धीरे-धीरे स्टेप चला के बैल तक पहुँचाते हैं। तो ये था आज का सत्संग। सत्संग करने में कोई गलती हो तो क्षमा करिए गुरु पिता जी, क्षमा करिएगा संगत जी। और अब गुरु पिता जी अगले सत्संग की तैयारी करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा संडे का गुड नाइट शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है, स्वीकार करें। गुरुपा के महामंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, अब तकलीफ़ बढ़ गई गुरुपा, सहने की शक्ति नहीं। मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं अब इस तकलीफ़ का सामना करूं। मैं अपने सारी तकलीफ़ दुख दर्द आपके चरणों में सौंप रही हूँ। मैं खुद सरेंडर हो रही हूँ आपके चरणों में गुरुपा। मुझे संभाल लो गुरुपा। मेरे सब लोग अपने लोग बैठे हैं, दूसरे लोग भी कितने लोग वो देखना चाहते हैं कि मैं हार जाऊँ और उठूँ नहीं। आपको मुझे उठाना है मेरे बाबा, मुझे जिताना है। आज मकान मालिक ने हद पार कर दी गुरुपा, हाथ उठाने की बात कर दी उसने। अब मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हो गुरुपा कि कोई विश्वास ही न कर सके फिर आप पे। अगर आप साक्षात मेरे साथ हैं विराजमान मेरे घर में मंदिर में, तो अब उसको सबक सिखाएं गुरुपा। मेरे से क्यों लोग इतना जलते हैं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मुझसे इतनी नफ़रत क्यों हर किसी को? मैंने हर कर्म अच्छे किए गुरुपा, तो इतनी बदनामी मेरे हिस्से क्यों आई? क्यों मुझे मान सम्मान नहीं मिलता गुरुपा? मैंने सबकी इज्जत की, मुझे इज्जत क्यों नहीं मिलती गुरुपा? क्या मेरे इतने कर्म माड़े हैं कि मैं तकलीफ़ पे तकलीफ़ देखती जाऊं? इस दुखों का अंत करे गुरुपा। मेरे साथ मेरी बच्ची भी तकलीफ़ में है, वो नहीं सह पा रही है कि कोई मेरी बेइज्जती करे। आपको मुझे न्याय मान सम्मान दिलाना होगा गुरुपा। मेरी बच्ची को भी इज्जत मान सम्मान मिले, मेरी डॉगी को कोई कुछ नहीं करे। वो बेजुबान से भी लोग जलते हैं गुरुपा। उस बेजुबान ने क्या किया है? वो तो हमारे साथ रह के हमारी रक्षा करता है, हमें समझता है। मेहर करे गुरुपा, दुखों का अंत कर दे। संगत जी, गुरु जी का संदेश आता है कि जो तूने चुप रह के अरदासें की है, जो तेरे अंदर से शब्द नहीं निकले, वो मुझ तक पहुंच गई है बातें। जो तूने खामोश आंसू गिरा गिरा के मुझे पुकारा है, मुझसे अरदासें की गई है, वो मैंने सुन ली है। सब चंगा होगा बेटा, परेशान मत हो, शुक्राना कर। ये जो 2 वक्त की हम दाल रोटी खा रहे गुरुपा, उसका भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम भूखे नहीं सो रहे, आपकी आशीर्वाद है। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती गुरुपा। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाथों में बरकत दे, मुझे ऐसा कोई काम दे कि मैं घर बैठ के खूब कमाऊँ, मैं मान सम्मान इज्जत की रोटी खाऊं गुरुपा, इतना कमाऊं गुरुपा कि अपने दम पे अपना घर बनाऊं। मेरी बच्ची को भी तरक्की कामयाबी सफलता दे, उसका फ्यूचर आपको सुरक्षित रखना है, संभालना है। मुझे भी आपको कामयाब करना है गुरुपा। मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। आप मुझे शक्ति देंगे, मेरे को हेल्थ ब्लेस करेंगे, तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शुक्राना ही मेरी दवाई है। आप बड़ा मंदिर ही मेरा हॉस्पिटल है, लंगर प्रसाद मेरी दवाई है। मैं चाह के भी आपके पास नहीं आ सकती गुरुपा,
बहुत बेचैन हूँ आपसे मिलने के लिए, खूब सारी बातें करने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं कब बड़े मंदिर आऊँगी। आप ही बुलाएंगे, कब आना होगा वो आपको पता। मेरा कोई हमसफ़र नहीं है गुरुपा। मैं अपने आप में कामयाब होना चाहती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप हर कदम मेरे साथ रहें। मेरे माँ पिता, मेरे भाई बहन सब आप हैं। जो मेरा हमसफ़र था उसकी आत्मा को आप शांति दें। मुझे इतना काबिल बनाए कि मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं अपने आप में कामयाब बनूं गुरुपा, मुझे आशीर्वाद दें। मैं अपने हमसफ़र को नहीं भुला सकती। उनको मोक्ष दे, उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे इतना कामयाब करे कि दुनिया बोले कि वाकई है कोई बात, तो मैं भी खुशी से बोलूँगी ये गुरुपा की ब्लेसिंग है जिसने मुझे आगे पहुँचाया है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, अब बेइज्जती मत होने देना मेरी। मकान मालिक को चुप करा दे, शांत करा दे। मैं नहीं चाहती गुरुपा कि किसी को दंड मिले, पर उसने आज बहुत मेरी गंदी बेइज्जती कर दी। सबक सिखाएं गुरुपा उसको इतना खतरनाक सपना है कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। उसकी बुद्धि पलट दे गुरुपा, वो मुझसे खराब व्यवहार नहीं करे। आपके होते हुए मेरी इतनी बदनामी बेइज्जती क्यों? जब आप मेरे अंग संग हैं तो मुझे मान सम्मान इज्जत दिलाए गुरुपा, मुझे तरक्की कामयाबी सफलता दिलवाए। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। मेहर करे गुरुपा, जल्दी इससे अच्छा घर दिलाए किराए का गुरुपा, जो मुझे खूब वो घर फले फूले, जहाँ से मेरी तरक्की और मेरी बेटी की तरक्की की शुरुआत हो और मेरी भी तरक्की की शुरुआत हो। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुपा, मुझसे जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसकी पहले पावन मंत्र जाप करती हूँ। सभी संगत परिवार को मेरी ओर से सुप्रभात और जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, आपके चरणों में अमृत वेले का शुक्राना शेयर करती हूँ और अमृत वेले की पहली हाजिरी आपके श्री चरणों में है प्रभु। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ प्रभु। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।
तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक आपके स्मरण में रहना है, आपके चिंतन, पूजा पाठ, भक्ति में ही रहना है प्रभु। गुरुदेव, रात के अच्छी नींद देते हो, उसके बाद अमृत वेले उठाते हो और जीवन में एक नई शुभ्रभात, एक नया सवेरा, सुबह का सुंदर खुशनुमा वातावरण और आपका सानिध्य, ये हमें रोज उपहार के रूप में देते हो प्रभु। इसलिए आपका अनंत कोटि शुक्राना है दाता, अनंत कोटि शुक्राना है प्रभु। गुरु जी महाराज, आपका जय गुरु जी बोलते ही अंदर से एक अनोखा सुकून, शांति मिलता है प्रभु। उसका शुक्राना। अब रोज एक आदत सी हो गई है, कुछ भी होने दो, गुरु जी है ना, कि एक शक्ति, एक विश्वास, एक आत्म बल देने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना दाता। आपके नाम का एक आधार जीवन में है प्रभु, और वो सबसे बड़ा आधार है आपका। इसलिए आप मेरे जीवन के आधार हो। मेरा जीवन आपके श्री चरणों में है प्रभु, सब कुछ आपको सौंपा हुआ है, मैंने दिल से सौंप दिया है परमात्मा। जय गुरु, जय जय गुरु जी। हे महादेव, हे प्यारे गुरु पिता, तेरी ही कृपा से मेरी जीत है। महादेव प्यारे गुरु जी, लाख कमी होगी मेरे अंदर, पर गुरु जी किसी का बुरा इस दिल ने नहीं सोचा है। जुबान से मैं कड़वी हूँ, मगर कर्मों से ऊंची नहीं। कोशिश यही थी कि हमेशा सच्ची रहूं, दुनिया कुछ भी कहे, तेरी नजरों में बहुत अच्छी रहूं। हे दाता, मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है मैं खुद की नजरों में मैली नहीं। जो दर्द मिला उसको हंस के सहा है, किसी मजलूम से खेला नहीं। हे गुरुदेव, किस्मत से जो पाया वो मुकद्दर मेरा, खुद को गिराकर मैंने कुछ उठाया नहीं। हे गुरुदेव, तू ही मेरे हर सांस का मीत है, तेरी कृपा से मेरी जीत है दाता। हे गुरु जी, प्यारे परमात्मा, तू ही थाम लेना मेरी ये बाहें, फिर आसान हो जाए कि मेरी सारी राहें। संगत जी, जिसे सदगुरु जी महाराज पर भरोसा है, वो बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरा ही आसरा, तेरा ही रास्ता, तेरा ही सहारा, तेरा ही आधार। तू ही मंजिल है मेरे जीवन की, तू ही किनारा है मेरे संसार का, मेरे पूरे परिवार का प्रभु। मेरा परिवार तेरे आश्रय है परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी जीवन भर ये बच्ची शुक्रगुजार है। जय जय गुरु जी। बाबा, आपका आशीर्वाद भी आया है, तेरी भक्ति और अच्छे कर्मों की वजह से मिल रहा है। जे तेरे कोलो ये संदेश पहुंचा है तो तू हुण खुशी मनाना शुरू कर दे, और जिन्नू भी खुश देखना चाहती है उन्नू शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुझे नजर जल्दी लगती है, अपने नहाने के पानी में फिटकरी और जल डालकर नहाया कर, और मेरा चंदन टीका भी लगाया कर, नींबू से अपनी नजर उतारा कर। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं होता। तू मेरा सोना बच्चा है, जो इसको जितना शेयर करेगा उतना ही जल्दी उसकी एक मनोकामना पूरी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। बाबा गुरु पिता, आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबका कल्याण करो दाता, सबका कल्याण करो, सबको खुशियां दो, सबके घर में हंसता बसता रहे परिवार, और सब आनंद मंगल से अपना जीवन बिताए। आपने हमें 2 वक्त की रोटी दी है, रहने को छत दिया है, तन ढकने को कपड़े दिए है, और बहुत कुछ ऐसी चीजें दी हम गिनती नहीं कर सकते दाता। तेरा कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना है प्रभु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु।